हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। आज के सेशन में हम करने वाले हैं ज्योमेट्री के सभी क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम में आए थे एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 एग्ज़ाम में। तो इस एग्ज़ाम में लगभग क्या एग्जैक्ट 84 क्वेश्चंस टोटल आए थे ज्योमेट्री सेक्शन से। तो इनको हम कवर करेंगे दो पार्टों में, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। और अगर आप में से कोई पहली बार चैनल पे आया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा आया था। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, साइड्स ए बी एंड डी सी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट ई एंड द साइड्स ए डी एंड बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट एफ if angle ADC is equal to 78 degree and BEC is equal to 52 degree then the measure of angle AFB is। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये हम बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये माना कि ये हमारा एक सर्कल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा है ABCD, तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा मान लिया ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ABCD। ये पॉइंट हमारा हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा कौन AD और BC को, सबसे पहले देखिए साइड्स AB और CD प्रोड्यूस की गई हैं, AB और DC। तो AB और DC को प्रोड्यूस हम आगे करते हैं तो किस पॉइंट पे मिलती हैं, ये पॉइंट पे मिलती हैं E पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, E पे। ये हमारा E पॉइंट हो गया। और फिर AD और BC को प्रोड्यूस करते हैं तो कौन से पॉइंट पे मिलती है, F पॉइंट पे। AD, ये हमारा हो गया AD और ये हमारा हो गया BC। इसको प्रोड्यूस करते हैं तो F पॉइंट पे मिलती हैं। फिर हमें एंगल्स दे रखे हैं कि एंगल ADC हमारा कितना, ये है 78, तो ये हमारा हो गया 78 डिग्री। और फिर BEC एंगल दे रखा है, ये कितना, ये दे रखा है 52, तो ये हो गया हमारा 52। इतनी चीज़ हमें गिवन है जो कि हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर आगे देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें पता होता है कि जो हमारे अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल डी का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी हमारा हो जाएगा 180 माइनस 78, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 102। कितना बचेगा, 102। अब देखिए आप लोग ट्राइंगल ए डी ई में डी एंगल हमारा है 78 डिग्री, ई है हमारा 52, तो ए कितना हो जाएगा, तीनों का सम देखिए 180 होगा। तो डी और ई का सम कितना हो जाएगा, ये हमारा देखिए हो जाएगा 130। तो ए एंगल कितना बचेगा, ए एंगल हमारा बचेगा कितना, ए एंगल हमारा बचेगा 50, क्योंकि तीनों का सम 180 करवाना है। अब हमें बताना है एंगल ए एफ बी, ये वाला एंगल हमें बताना है कि ये एंगल कितना होगा। अब आप सभी लोग देखिए ट्राइंगल किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी एफ में। अब देखिए एंगल ए हमारा 50 है, एंगल बी हमारा 102 है, तो एंगल एफ कितना होगा, तो एंगल एफ कितना होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 50 प्लस 102। तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 28 डिग्री। तो जो हमसे पूछा गया एंगल वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 28 डिग्री और ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्राइंगल ए बी रेशियो ए सी इज इक्वल टू 5:2, बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी मीट्स बी सी प्रोड्यूस्ड एट ई, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी ई। तो इसमें हमें कोई ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ए बी सी। अब इसमें कहा गया है बी ए को प्रोड्यूस किया है पॉइंट डी तक, तो ये भी हमारा बी ए को प्रोड्यूस किया है पॉइंट डी तक। ये हमारा हो गया कौन सा पॉइंट, ये हमारा हो गया पॉइंट डी। अब कहा गया बाइसेक्टर किसका खींचा गया, सी ए डी का बाइसेक्टर खींचा गया जो बी सी को प्रोड्यूस करने पर ई पर मिलाता है। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा बाइसेक्टर था सी ए डी का, और ये हमने बी सी को प्रोड्यूस किया। तो ये हमें कहाँ पे मीट करता है, ये मीट करता है कहाँ पे, ई पे। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर हैं क्योंकि ये सी ए डी का एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो हमारे ट्राइंगल ए बी सी का है। और हमें गिवन है कि जो ए बी है वो हमारा कितना है, वो हमारा है 2 यूनिट, और ए सी हमारा कितना है, ये हमारा है 2 यूनिट। ए बी हमारा 5 यूनिट था और बी सी हमारा कितना, ये हमारा है 9 सेंटीमीटर। ये कितना है, ये हमारा है 9 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें लेंथ बतानी सी ई की कितनी होगी, तो सी ई की लेंथ को हम मानते हैं कि ये हमारा x सेंटीमीटर, कितना है, x सेंटीमीटर। तो देखिए एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, उससे हम लिख सकते हैं क्या, उससे हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा बी ई अपॉन सी ई के।
बी अपॉन सी। तो इसमें बस कुछ हमें इस क्वेश्चन में जस्ट एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होनी चाहिए, उसी का यूज़ करके हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए ए बी और ए सी का रेशियो में दे रखा है, ये हो जाएगा हमारा 5:2। बी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + x। और सी हमारा कितना हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा x। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू देखिए हमारी हो जाएगी 9 × 2 = 18 और ये हो जाएगा अपॉन 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। और हमसे एक्स सी पूछा गया है कि सी की लेंथ, तो हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ट्राइंगल ए बी सी हैज साइड्स 5, 6, 7 सेंटीमीटर। ए बी इज एक्सटेंडेड टचेस अ सर्कल एट पॉइंट पी एंड ए सी एक्सटेंडेड टचेस द सेम सर्कल एट पॉइंट क्यू। फाइंड द लेंथ ऑफ ए क्यू। तो देखिए हमें एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, तो हम बना लेते हैं कि हमारा कोई ट्राइंगल है ए बी सी। ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी सी। इसमें हमें लेंथ दे रखी है कि ये अगर हमारा 5 है, ये 6 है, तो ये हमारा कितना, ये है 7 सेंटीमीटर। अब कहा गया ए बी और ए सी को एक्सटेंड करते हैं। ए बी और ए सी को हमने एक्सटेंड किया। ये दोनों जो साइड्स हैं ये एक सर्कल को टच करती हैं। जो ए बी वाला है पी पॉइंट पे टच करता है और जो ए सी वाला है वो किस पॉइंट पे टच करता है, वो पॉइंट क्यू पे टच करता है। तो ये हमने मान लिया कि हमने एक सर्कल बनाया इस तरीके से, ये हमारा एक्स सर्कल हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा, ये हमारा पॉइंट पी है और ये हमारा पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट क्यू है। और जो साइड बी सी को जहाँ पे टच करता है ये हमने पॉइंट माना कि ये हमारा पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट आर है। अब आप लोग देखिए जो हमारा सर्कल है ये ए पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींची गई हैं, ए पी और ए क्यू। तो इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। ए पी बराबर किसके होगा, ए पी बराबर ए क्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट्स हैं। अब सेम ऐसे ही देखिए बी पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींची गई हैं, तो बी पी की लेंथ किसके बराबर होगी, बी पी बराबर बी आर होगी। तो अगर बी पी को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो बी आर हमारी कितनी होगी, ये भी हमारी एक्स होगी। सेम ऐसे ही देखिए सी पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई हैं, सी आर और सी क्यू। तो अगर सी आर को हम वाई मान लेते हैं तो सी क्यू हमारी भी कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी कितनी, वाई। अब देखिए टोटल लेंथ ए पी हमारी कितनी हो जाएगी, ए पी हमारी हो जाएगी 5 + x। कितनी हो जाएगी, 5 + x। ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी ए क्यू। ए क्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी + सी क्यू। तो कितना हो जाएगा, 7 + y। 7 + y। यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो यहाँ से हमें मिलेगा x - y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये हमें मिल जाएगी कितनी, ये मिल जाएगी 2। अब देखिए x - y की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 2 मिल चुकी है, कि क्वेश्चन हमारी ये है। और फिर देखिए x + y अगर दोनों को ऐड कर दे BC को तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए x + y की वैल्यू कितनी होगी, x + y की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 6। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें x + y = 6 और x - y = 2, तो देखिए इनको सॉल्व करके हमें क्या मिलने वाला है। तो इन दोनों को अगर हम एडअप कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 6 और 2 8 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगी हमारी कितनी, 4। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4/2, तो कितनी हो जाएगी, 2। तो अब देखिए x की वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है और y की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, y की वैल्यू हमें 2 मिल चुकी है। अब देखिए अगर आप ए पी की लेंथ निकालें तो कितनी हो जाएगी, 5 और +4 9 हो जाएगी। और या फिर आप ए क्यू की लेंथ निकालें तो कितनी हो जाएगी, 7 और प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारी 2 है। सॉरी ये 2 नहीं, y है हमने लिख दिया है, ये हमारे यहाँ पे 2 होगा। तो 7 और 2 ये 9 हो जाएगी। तो आप चाहे ए पी की लेंथ निकालें चाहे ए क्यू की लेंथ निकालें, दोनों ही इक्वल आएंगी। और वो कितनी आएगी, वो आएगी 9 सेंटीमीटर। और ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, AD इज द डायमीटर एंड AC इज अ कॉर्ड। पॉइंट B इज ऑन AC सच दैट OB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एंगल OBA इज इक्वल टू 60 डिग्री। इफ DOC इज इक्वल टू 60 डिग्री देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। देखिए ये हमें को सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर O है और AD हमारा क्या है, डायमीटर। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा A पॉइंट है, ये D है, ये हमारा डायमीटर है और ये हमारा सेंटर है। अब देखिए AC इसमें कोई कॉर्ड है, तो ये हमने माना कि ये हमारा AC एक कॉर्ड है। फिर B पॉइंट है एक AC पे और हमारा कौन सा एंगल दे रखा है, OB एंगल कितना है, 60 है। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा कोई पॉइंट B है और एंगल कितना है, OB है, 60 है, OBA। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 60 डिग्री। फिर आगे हमें दे रखा है कि एंगल DOC भी हमारा कितना है, 60 डिग्री है। तो DOC हमारा कितना है, ये इसको अगर हम इसको ज्वाइन कर दें OC को, तो ये एंगल भी हमारा कितना है, ये एंगल भी हमारा कितना है, 60 डिग्री है। और हमें BO की लेंथ कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आप लोग देखिए ध्यान से कि जो COD एंगल है ये 60 डिग्री है, ये सेंटर पे है।
तो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा, ये बनाएगा 30 डिग्री का। तो सी ए डी हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री हो गया तो ओ ए बी ट्राइंगल में ये कितना होगा, ए ओ बी हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आप लोग देखिए, अब इसको प्रोसीड करने के आपके पास दो तरीके हैं। मैं दोनों ही मेथड आपको बता दूंगा एक एक करके। तो पहला मेथड हम देखेंगे किसका, पहला मेथड हम देखेंगे कि ट्राइंगल के रेशियो से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसकी लेंथ। अगर मैं सी डी को ज्वाइन कर दूँ, सी और डी को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो ये वाला हमारा 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये एंगल हो जाएगा सेमी सर्कल का। अब आप लोग देखिए ट्राइंगल ए बी ओ में, ए बी ओ में ये देखिए 30 डिग्री है। तो बी ओ अगर हमारा 1 यूनिट है, बी ओ हमारा 1 यूनिट है, तो ए ओ हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, √3। और ए बी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 यूनिट। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग बड़े ट्राइंगल में देखिए ए सी डी में, ए सी डी में देखिए फिर से ये एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री है। तो इसके सामने की साइड कितनी हो, अब देखिए ए और डी कितना होगा, देखिए ए ओ भी रेडियस है, ओ डी भी रेडियस है। तो ओ डी हमारा कितना होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। अब देखिए ए डी टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। कितना हो जाएगा, 2√3। अब देखिए ए सी डी में ये एंगल हमारा 30 है, तो 30 के सामने अगर कितनी साइड बनेगी हमारी, ये बनेगी 1। और ए डी हमारी कितनी हो जाएगी, √3। √3 की वैल्यू हमें दे रखी 2√3। तो सी डी हमारा कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा √3। कितना बनेगा हमारा, ये हमारा होना चाहिए 1√3। ये हमारा होना चाहिए कितना, ये हमारा होना चाहिए 1। और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1। अगर ये 1 होगा तो ये हमारा √3 होना चाहिए। अब √3 की जगह ये 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं इसको फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मैं इस वाले ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ अलग। ये हमारा कितना है, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा है कितना 90, ये हमारा सी, ये है हमारा डी, और ये हमारा ए। अब ए डी देखिए हमें कितना दे रखा है, ए डी हमारा दे रखा है 2√3। ये हो जाएगा हमारा 2√3। अब देखिए हाइपोटेन्यूज हमारा कितना, ये 2√3 है। और तो ये कितना होता है, ये हमारा होता है 2 के बराबर। तो एक कितना बराबर होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ये कितना हो जाएगा, √3। अब ये कितना होता है, ये √3 के बराबर होता है। तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, ए सी हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखिए ए सी हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल हो जाएगा 3। ए सी कितना हो जाएगा, टोटल 3। अब ए बी हमारा 2 यूनिट है, ए सी हमारा 3 यूनिट, तो बी सी हमारा कितना बचेगा, ये भी हमारा कितना आएगा, ये भी हमारा 1 यूनिट होगा। अब देखिए बी ओ और बी सी दोनों ही 1-1 यूनिट है, इसका मतलब दोनों ही बराबर होंगे। तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी भी लेंथ ओ बी के बराबर हो जाएगी। और ओ बी हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ओ बी हमें 7 दे रखी है। तो हमारी बी सी की जो लेंथ आएगी, बी सी की जो लेंथ आएगी वो भी हमारी कितनी होगी, ये भी हमारी 7 सेंटीमीटर होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे इसके लिए, तो मैं आपको वो भी मेथड बता देता हूँ। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इसी को थोड़ा सा हटा के बता देता हूँ आपको। आप लोग बस 1 मिनट रुकिए। देखिए इतना तो आपको गिवन था पहले से ट्रायंगल में, फिर आपको एक्स्ट्रा इसमें क्या प्रोसीड करना पड़ेगा दूसरे मेथड के लिए। अब देखिए अगर हम इसको अब इतना तो हमने कर लिया। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल ए ओ सी में, ए ओ सी में। अब देखिए ए ओ बराबर ओ सी होगा क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। तो एंगल जो हमारा ओ ए सी है सेम एंगल होगा ओ सी ए। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये हमारा एंगल कितना होगा, ये हमारा 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही रेडियस हो जाएंगी। अब आप लोग देखिए ए ओ डी पे, ए ओ डी लाइन हमारी 180 डिग्री की होनी चाहिए। अब ये एंगल हमारा 90 पहले से है, ये हमारा 60 है। तो बीच वाला एंगल कितना बचा होगा, 90 60 कितना हो गया, 150 हो गया। तो बीच वाला एंगल कितना बचा, बीच वाला भी एंगल हमारा ये वाला, ये एंगल हमारा कितना बचा, ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। अब आप लोग ट्रायंगल बी ओ सी में देखिए, ये दोनों एंगल हमारे 30-30 के हो गए। तो हमारा बी ओ और बी सी कितना हो जाएगा, ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, बी ओ और बी सी भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एंगल इनके 30-30 डिग्री दोनों के सेम है ट्रायंगल में। तो यहाँ से भी हमारा बी ओ बराबर बी सी आएगा, जो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी whose sides AB is equal to 8.4 cm, BC is equal to 9.8 cm and CD is equal to 5.6 cm. The length of side AD is in centimeter is। तो देखिए ये हमने माना कि ये हमारा कोई एक
सर्कल है, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD के सभी साइड्स को टच करता है, तो हम इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जो इसकी सभी साइड्स को टच करता है। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। अब इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, वो वही प्रॉपर्टी यूज़ करना है हमको। इसमें अगर AB की लेंथ हमारी A दे रखी हो, BC की लेंथ B दे रखी हो, CD की लेंथ C दे रखी हो और AD की लेंथ अगर हमारी D दे रखी हो, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, वो हम होती है कि A प्लस C की जो लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है बराबर B प्लस D के। मतलब अपोजिट साइड्स का सम जो होता है वो इक्वल होता है दोनों के। तो बस इसी का हमें यूज़ करना है। तो देखिए AB हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है 8.4 और फिर हमें BC कितना दे रखा है, ये दे रखा है 9.8 और फिर हमें CD दे रखा है कितना 5.6 और हमें AD की लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो देखिए AB और CD को अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए 8 5 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा हमारा 14। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 9.8 प्लस D के, जो कि हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो D कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से D देखिए हमारा आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो यही हमारा सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। AB is the diameter of the bigger circle, BD is a tangent to a smaller circle touching it at D. Find the length of AD. तो देखिए दो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा एक बड़ा सर्कल हो गया और इसके अंदर एक छोटा सर्कल हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। अब दे रखा AB जो है डायमीटर है बड़े सर्कल की, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारी AB हो गई। फिर हमें दे रखा है BD जो हमारी है वो टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल की, जो D पे है टेंजेंट। तो ये हमने मान लिया कि ये को D पॉइंट पे, ये D पॉइंट हमारा हो गया, यहाँ पे ये टेंजेंट है और ये हमारा सेंटर है और ये हमने OD को ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें हमारी रेडियस कितनी दे रखी है। अब देखिए बड़े वाले की रेडियस हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 12, छोटे वाले की 12 दे रखी है। ये हो गई हमारी OD की लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 12 और OB की लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 13। अब आप लोग देखिए ट्राइंगल OBD में 5 12 13 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो हमारा BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 5, BD हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए बड़े सर्कल में अगर इस पॉइंट को मैं क्या मान लूँ, इस पॉइंट को अगर E मान लूँ, तो जो BE हमारी है ये एक हमारी कॉर्ड है और O सर्कल से अगर ये परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो हमारा ED कितना हो जाएगा, ED भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 5 हो जाएगा, ये भी हमारा 5 हो जाएगा। अब आप लोग देखिएगा हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AD, हमें फाइंड करना है AD। अब देखिए अगर मैं AE को ज्वाइन कर दूँ, AE को ज्वाइन कर दूँ तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि AB हमारी डायमीटर है। अब आप लोग देखिए, तो ये हमारा, अब आप लोग देखिए सिमिलरिटी के थ्रू ये DO जो है ये भी हमारी 13 है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए ABE में ये देखिए हमारा 90 है, ये दोनों ही 90 हो गए और ये हमारा 1:1 में है। और फिर ये देखिए DO अगर 12 है, DO हमारा अगर 12 है तो ये जो AE है ये कितना होगा, तो ये इसके जस्ट डबल होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24, ये कितना हो जाएगा 24। तो AE की लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 24, ये आ जाएगी हमारी 24। अब AD की लेंथ कैसे निकलेगी, AD को हम ज्वाइन कर देते हैं, AD को ज्वाइन कर देते करने के बाद देखिए AED में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड है हमारी 5, एक साइड है हमारी 24 और हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है। तो जो हमारा AD होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो देखिए हो जाएगा हमारा √24 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 576 और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 601। अब देखिए ये हमारा जो आंसर आना है वो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि 24 से बड़ा होना चाहिए। तो 23.5 हमारा नहीं हो सकता, 17.6 नहीं हो सकता। अब देखिए अगर ये 601 है, अगर ये 625 से बड़ा होता तब हमारा आंसर 25.5 आता, लेकिन ये 625 से छोटा है, इसका मतलब ये आंसर जो भी आएगा 25 से छोटा आएगा। तो अब देखिए एलिमिनेशन से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 24.5 सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंगल बिटवीन द internal bisectors of angle B and C of a triangle ABC is 132, then the value of angle A is। तो ये देखिए ये हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है ABC
और इसके जो बी और सी जो एंगल हैं, इसके इंटरनल बाइसेक्टर्स जो हैं यहाँ पे मीट करते हैं ये पॉइंट ओ पे। तो ये कितना एंगल है हमारा, ये एंगल है हमारा 132, और हमें इसमें बताना है एंगल ए की वैल्यू। तो देखिए बेसिक सा फॉर्मूला होता है इसके लिए, जो सभी को पता ही होगा, कि जो हमारा एंगल बी ओ सी होता है वो कितना होता है, वो होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो यहाँ से हम इसको ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये कितनी आएगी, ये 84 डिग्री आएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। In a circle with center OB is a diameter and CD is a chord such that angle ABC is equal to 34 degree and CD is equal to BD. What is the measure of angle DBC? देखिए ये हमें कोई सर्कल गिवन है, सर्कल अच्छा सा बना लेते हैं एक, और इसमें AB हमारा डायमीटर है, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा डायमीटर हो गया और ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसमें कहा गया CD एक कॉर्ड है सच दैट ABC इज इक्वल टू 34। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा कोई एक हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा सी हो गया। तो एंगल ए बी सी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 34, ये हमारा कितना 34। और फिर हमें क्या दे रखा है, सी डी कॉर्ड है, तो ये हमारी हो गई सी और डी, ये हमारी डी पॉइंट हो गया। फिर दे रखा है सी डी बराबर बी डी है, बी डी को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या दे रखा है, सी डी बराबर बी डी है। अब हमें एंगल क्या कौन सा बताना है, डी बी सी, तो हमें डी बी सी बताना है एंगल कितना होगा। तो आप लोगों को देखिए, अगर मैं ए सी को ज्वाइन कर दूँ, ए सी को अगर ज्वाइन कर देता हूँ तो ये एंगल कितना होगा, ये देखिए कितना होगा, ये होगा हमारा कितना, ये होगा हमारा 90 डिग्री। तो इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना हमारा बचेगा, ये एंगल कितना बचेगा, देखिए ये हो जाएगा 90, तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 36, तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 56, कितना बचेगा 56, ये एंगल हमारा बचेगा 56। अब देखिए ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल डी कितना होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 56, तो कितना बचेगा हमारा, ये हमारा कितना बच जाएगा, तो देखिए ये हमारा बच जाएगा 60, और ये हो जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये बचेगा 124, कितना बचेगा 124, ये बचेगा 124। अब देखिए ट्रायंगल बी सी डी में बी और सी का सम कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए टोटल दोनों का सम मिला के आना चाहिए 56, क्योंकि 56 ही बच रहा है। तो बी और सी एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं। तो एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 56/2। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 28 डिग्री के, और हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी AD is perpendicular to BC at D and A is the bisector of angle A. If angle B is equal to 62 degree and angle C is equal to 36 degree, then what is the measure of angle DAE? ये भी एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, बस इसमें डाटा चेंज है, तो इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये हमारा कोई ट्रायंगल है, कौन सा, ये हमारा ट्रायंगल है ABC। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC। इसमें मैं दे रखा है AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा पॉइंट D हो गया। फिर हमें दे रखा है A ही है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, तो ये हमारा एंगल A का ये बाइसेक्टर हो गया, तो ये हमारा एंगल इसके बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है एंगल B हमारा कितना है, ये हमारा 62 डिग्री, एंगल C हमारा कितना है, ये हमारा 36 डिग्री, और हमसे एंगल कौन सा पूछा गया, एंगल हमसे पूछा गया DAE, ये एंगल हमसे पूछा गया कितना होगा। तो देखिए इसके लिए डायरेक्ट इसके लिए निकल के आता है, जो एक्सप्रेशन मैं आप लोगों को सीधे से वही बता देता हूँ। तो जो एंगल हमारा DAE ही होता है, एंगल DAE, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हाफ ऑफ एंगल डिफरेंस ऑफ एंगल BC। ये किसके बराबर हो जाएगा, आप देखिए इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हाफ 62 माइनस 36, तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 26, ये कितना बचेगा 26। अब 26 को और हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 डिग्री, और ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट P लाइज आउटसाइड अ सर्कल विद सेंटर O, टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू मीट द सर्कल एट पॉइंट्स A एंड B। इफ एंगल APB इज इक्वल टू 80 डिग्री देन एंगल OAB इज। देखिए ये हमारा कोई सर्कल है, इसका सेंटर हमारा O है, पॉइंट P से दो टेंजेंट्स खींची जाती हैं, PA और PB। तो ये हमारा कोई पॉइंट P है, यहाँ से दो टेंजेंट्स खींची गई हैं, तो ये हमने माना कि हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, और ये हमने ज्वाइन कर दिया OA को OB को। अब ये AB को भी हमने ज्वाइन कर दिया है। अब हमसे एंगल कौन सा पूछा गया, देखिए हमसे एंगल पूछा गया OAB।
तो हमसे एंगल पूछा गया ये वाला एंगल कितना होगा। अब हमको एंगल एक गिवन भी है, एंगल गिवन है हमारा ए पी बी, ये एंगल हमें गिवन है। तो देखिए इसके लिए आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, अगर ये एंगल हमें थीटा गिवन दे रखा होता है, अगर ये एंगल हमें थीटा गिवन दे रखा होता तो ये एंगल हमारा कितना होता है, ये वाला एंगल होता है हमारा 180 माइनस थीटा। ये कितना होता है 180 माइनस थीटा। और ये एंगल दोनों जो होते हैं, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों कितने होते हैं, ये दोनों ही बराबर होते हैं। और ये बराबर किसके होते हैं, थीटा बाई 2 के। इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, प्रूफ भी आप कर सकते हैं, छोटा सा प्रूफ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, तो 80 का हाफ कितना हो जाएगा 40, और ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी इज अ कॉर्ड टू अ सर्कल इन माइनर सेगमेंट विद सेंटर ओ, सी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी मीट पॉइंट पी, if angle ACB is equal to 102 degree then what is the measure of angle APB। तो देखिए ये सबसे पहले तो हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर O है। अब देखिए यहाँ पे अगर दो टेंजेंट्स खींची जाती हैं पॉइंट्स A और पॉइंट्स B पे और किसी पॉइंट P से, तो ये हमने दो टेंजेंट्स खींच ली। ये हमारा पॉइंट हो गया P, ये हमारे पॉइंट हो गया A, ये हमारा पॉइंट हो गया B। अब ए भी हमारा कॉर्ड है, तो ये तो सही बात है, तो हमारा कॉर्ड होगा ही होगा। अब देखिए सी इज़ अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये हमारा हमने मान लिया कि ये हमारा कोई पॉइंट सी है, और ए सी बी हमारा कितना डिग्री है, ये हमारा 102। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारा पॉइंट कौन सा है, सी है, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये हमारा एंगल कितना है, ये एंगल है हमारा कितना 102, ये एंगल है हमारा 102 डिग्री 102। अब हमसे एंगल कौन सा पूछा गया, अब हमसे एंगल पूछा गया ए पी बी, और हमसे एंगल पूछा जा रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल हमारा कितना होगा। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए अगर हम ओ ए और ओ बी को अगर जोड़ दें, ओ ए और ओ बी को अगर हम जोड़ दें, वो भी अगर हम ना जोड़ें, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर हम कोई पॉइंट्स यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉइंट अगर हम डी मान लेते हैं, और ए डी और बी डी को अगर हम ज्वाइन कर दें, तो देखिए ए बी सी डी जो है हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो एंगल सी और डी का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल सी हमारा 102 है, तो एंगल डी हमारा कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा कितना, ये हमारा बनेगा 72 डिग्री का, कितना बनेगा 72 डिग्री। और फिर आप लोग देखिए ये हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 72 डिग्री। अब देखिए अगर ए ओ और बी ओ को मैं ज्वाइन कर दूँ, अगर देखिए सरकमफ्रेंस पे अगर एंगल 172 का है, तो सेंटर पे कितना बनेगा, सेंटर पे इसके जस्ट डबल बनना चाहिए। तो कितना बनेगा 72 का डबल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। अब अभी जस्ट मैंने बताया है आपको, जस्ट अभी इसी पिछले क्वेश्चन में कि एंगल ओ ये जो बन रहा है एंगल पी, दोनों का सम कितना होना होता है 180 डिग्री होता है। ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। सॉरी ये 72 नहीं बनेगा, ये बनेगा कितना, ये बनेगा 78, क्योंकि ये है 102 डिग्री, तो ये हो जाएगा 78 डिग्री। अगर ये 78 डिग्री बन जाएगा तो ये हमारा 144 नहीं बनेगा, ये हमारा कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 156, कितना बनेगा 156। तो ये वाला एंगल हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा 156। तो ये एंगल कितना बच जाएगा 180 माइनस 156, तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 24 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 डिग्री, और ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, in a triangle ABC, point D lies on AB and points E and F lie on BC such that DF is parallel to AC and DE is parallel to AF. If BE is equal to 4 cm and CF is equal to 3 cm, then find the length of EF। तो देखिए इसमें हमें कोई ट्रायंगल है ABC, तो हमने मान लिया कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है ABC। ये पॉइंट हमारा हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया हमारा C। अब हमसे कहा गया है कि पॉइंट डी ए बी पर कोई है, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा कोई पॉइंट डी है। अब पॉइंट बी सी पर पॉइंट ई और एफ इस प्रकार हैं सच डैट डी एफ इज़ पैरेलल टू ए सी। तो डी एफ कोई पॉइंट है, ये हमारा हो गया एफ, और ये क्या है डी एफ पैरेलल टू ए सी। तो डी एफ पैरेलल है किसके, ए सी के। फिर और एक पॉइंट है बी सी पर ई है सच डैट डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी। तो ये हमारा सॉरी कौन सा डी ई इज़ पैरेलल टू ए एफ। अगर हम ए एफ को ज्वाइन कर देते हैं, ए एफ को ज्वाइन कर दें, तो डी ई पैरेलल हो जाएगा ए एफ के। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ई।
तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, डी एफ पैरेलल है ए सी के, तो इसको भी मैं शो कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया डी ई पैरेलल हो गया किसके, ए एफ के। इतना हमें गिवन है। और एक चीज़ हमें गिवन है कि बी ई हम अगर हमारा 4 सेंटीमीटर है तो सी एफ हमारा कितना हो जाएगा, सी एफ हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें लेंथ किसकी बतानी है, लेंथ बतानी है हमें ई एफ की। तो ई एफ को मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा कितना एक्स सेंटीमीटर है, कितना है एक्स सेंटीमीटर। अब आप लोग देखिए ट्रायंगल ए बी एफ में, ए बी एफ में डी ई पैरेलल है ए एफ के। तो यहाँ से हम बी पी टी या थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं, जो रेशियो हमारा बी ई एफ का होगा वही सेम रेशियो हमारा बी डी और ए डी का होगा। ये कितना रेशियो होगा, ये हमारा होगा 4:x का। ये हो गया। अब आप लोग ट्रायंगल नज़र डालिए ए बी सी पे। ए बी सी में अगर आप लोग नज़र डालेंगे तो हमारा जो डी एफ है वो पैरेलल है ए सी के, डी एफ पैरेलल है ए सी के। तो आप लोग देखिए, तो जो हमारा बी डी रेशियो ए डी होगा सेम वही रेशियो क्या होगा, बी एफ रेशियो एफ सी होगा। तो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 + x, किसके बराबर हो जाएगा रेशियो में, रेशियो 3 के। अब देखिए इस रेशियो को हम लिख भी सकते हैं थेल्स थ्योरम से, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 4/x। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4 + x/3 के, 4 + x/3 के। अब देखिए इसको फाइंड करने के लिए आप या तो आप ऑप्शंस की हेल्प लीजिए या फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। मैं इसको देखिए सॉल्व तो आप सभी लोग कर ही लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बट मुझे यहाँ पे आंसर दिख रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट ऑप्शंस उठा के कर दे रहा हूँ। बाकी आप लोग एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए x = 2 अगर मैं पुट कर दूंगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/2, तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 2। अब इधर अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6/3, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब x = 2 हमारा सेटिस्फाई कर गया है। तो ई एफ की हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स बी डी एंड ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। If angle BEC is equal to 138 degree and ECD is equal to 35 degree, then what is the measure of angle BAC? तो देखिए ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये हम बना लेते हैं ABCD। ये हमारे पॉइंट्स हो गए A, B, C और ये हो गया हमारा D। अब इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे, पॉइंट E पे। तो ये दोनों डायगोनल्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट कौन सा E है। अब हमें एंगल्स दे रखे हैं, एंगल कौन कौन सा दे रखा है, बी ई सी हमारा कितना दे रखा है, ये दे रखा है 138, ये दे रखा है 138। और एंगल ई सी डी कितना दे रखा है, ये ई सी डी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 35 डिग्री। और हमें एंगल निकालना है बी ए सी। तो देखिए इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए देखिए ट्राइंगल आप लोग देखिए सी डी ई, सी डी ई ये हमारा हो गया E, ये हो गया हमारा कितना 138, ये हमारा हो गया कितना 35। तो देखिए ये जो हमारा CEB जो है ये एक्सटर्नल एंगल है इसका, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इंटरनल अपोजिट के दो एंगल्स के बराबर। तो ये एंगल C और D के सम के बराबर होना चाहिए। तो देखिए C हमारा 35 दे रखा है, तो D हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 103, कितना हो जाएगा 103। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 103। अब आप लोग देखिए BC आर्क पे एंगल जो हमारा बन रहा है कौन सा, CDB और एंगल CAB, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि सेम आर्क BC पे बन रहे हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये एंगल भी हमारा हो जाएगा 103, ये भी हो जाएगा हमारा 103। तो इसी को हमें फाइंड करना था और यही सही आंसर होगा और ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा 103 डिग्री। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, AB and CD are two parallel chords of length 6 centimeter and x centimeter respectively, and the chords are on the opposite sides of the center O. The distance between the chords is 7 centimeter. What is the value of x? तो देखिए ये हमें कोई सर्कल गिवन है, इसका सेंटर O है, इसमें दो कॉर्ड्स हैं AB और CD जो कि पैरेलल कॉर्ड्स हैं और दोनों सेंटर की अपोजिट साइड्स में हैं। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारी कॉर्ड हो गई AB और ये हमारी कॉर्ड हो गई CD। अब AB की लेंथ हमें कितनी दे रखी है 6 और CD की लेंथ दे रखी है x। तो देखिए सेंटर O से अगर हम दोनों कॉर्ड्स पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये हमने डाला कि परपेंडिकुलर है, ये सेंटर O से पास होता है, तो दोनों कितने होंगे 90 डिग्री पे होंगे और ये दोनों कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेंगे। तो AB हमारी अगर टोटल लेंथ कितनी दे रखी 6 सेंटीमीटर थी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी। और दूसरे की लेंथ हमारी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है x, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x/2 और ये भी हमारी कितनी हो जाएगी x/2 हो जाएगी।
अब देखिए इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 5, ये दे रखी है हमें 5, और ये दे रखी है हमें कितनी, ये दे रखी है 5। अब देखिए 3 4 5 के ट्रिपलेट से ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें, एक हमारा 3, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी 7 सेंटीमीटर का, ये 7 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। अब फिर से इसमें 3 4 5 का ट्रिपलेट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4, तो ये भी हो जाएगा हमारा 4। तो सी डी की टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, और ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बी सी एट डी इफ ए सी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ बी डी इज 3 सेंटीमीटर लेस देन डी सी, देन द लेंथ ऑफ साइड ए बी इज। तो देखिए ये हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है, कौन सा, ए बी सी। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और फिर हमें दे रखा है ए डी एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, मीटिंग बी सी है डी। तो ये कहाँ पे पॉइंट करता है, ये पॉइंट डी पे पॉइंट करता है, ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर। फिर हमें दे रखा है कि ए सी की लेंथ हमारी कितनी है, ये हमारी है 21 सेंटीमीटर, और जो टोटल बी सी की लेंथ है वो हमारी कितनी है, वो है हमारी 11 सेंटीमीटर। और फिर हमें एक चीज़ दे रखी है कि जो हमारा बी डी है वो 3 सेंटीमीटर कम है डी सी से। तो अगर ये टोटल लेंथ 11 है और बी डी हमारी 3 सेंटीमीटर कम है, तो देखिए 11 से 3 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 8। अब 8 को दोनों में इक्वल में डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4। 4 4 दोनों को एक साथ ले लेंगे, और क्योंकि सी डी हमारी ज़्यादा है कितनी, 3 सेंटीमीटर, तो 3 उसमें जोड़ देंगे। तो बी डी हमारा कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा हमारा 4, और सी डी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7। अब देखिए क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो बी डी और सी डी का जो रेशियो होगा वो सेम रेशियो होगा ए बी और ए सी का। तो इसका मतलब अगर 7 की वैल्यू हमें 21 दे रखी है, तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितने टाइम्स है, ये हमारा है 3 टाइम्स। तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, 4 का ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। तो ए बी की कितनी लेंथ आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, और ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी अ पॉइंट डी लाइज ऑन ए बी एंड पॉइंट्स ई एंड एफ ऑन बी सी सच दैट डी एफ इज पैरेलल टू ए सी and DE is parallel to AF. If B is equal to 4 cm, EF is equal to 6 cm, then find the length of BC. देखिए सेम क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोगों ने कर रखा है इस पर, बस इसमें डेटा चेंज है, तो आप सभी लोग इसको ट्राई करिएगा। अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगले सेशन में इसको करवा दूंगा जब इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी। If AD is equal to 7 cm, BD is equal to 5 cm, and BC is equal to 8 cm, then length of DE is equal to। तो देखिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब इसमें हमें गिवन है कि एक कोई पॉइंट D और E हैं, पॉइंट्स ए बी और ए सी पर। तो ये हमारा पॉइंट्स हो गए D और E, सच दैट जो एंगल हमारा ए डी ई है, तो ये हमारा एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा, थीटा हो जाएगा। फिर देखिए अगर ए डी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर और बी डी दे रखा है कितना 5, फिर हमें बी सी कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और हमें बताना है डी ई। तो डी ई को हम क्या मान लेते हैं, अगर एक्स मान लेते हैं। अब देखिए ये साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे कम से कम 10-20 क्वेश्चन तो एसएससी की हिस्ट्री में आ ही चुके होंगे, ये शायद कम ही नंबर होगा। तो इसमें सभी को पता होता है कि इसमें सिमिलरिटी लगानी है, वो कैसे लगानी है, कौन कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए एक एंगल तो हमें इक्वल दे ही रखा है, अगर दो ट्रायंगल हम ले लें ए डी ई और ए बी सी, तो देखिए जो एंगल ए होगा दोनों में कॉमन होगा, ये हम मान लें कि एंगल अल्फ़ा है। तो जो ट्रायंगल हमारे कौन कौन से ए डी ई, ये सिमिलर हो जाएगा किस ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा ए बी सी के, किसके, ए बी सी के। अब इन दोनों में सिमिलरिटी यूज़ करके हम देख लेते हैं कि क्या हमें आंसर मिलने वाला है। तो सिमिलरिटी यूज़ करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने कौन सी साइड है, ये हमारी है एक्स। बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने कौन सी साइड है, ये हमारी कितनी साइड है, ये हमारी कितनी है, ये हमारी है 9, ये हमारी है कितनी 9। फिर से देखते हैं, अब देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में ए डी ई में जो तीसरा एंगल हमारा ये बच रहा है, ये वाला, इसके सामने कितनी साइड है, इसके सामने है 7 सेंटीमीटर। और बड़े वाले ट्रायंगल में जो ये बच रहा है इसके सामने कितनी है साइड, इसके सामने साइड है 7 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें देखिए 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 बार जाएगा, और ये जाएगा कितना 4 बार जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 21/4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 5.25, इसका सही आंसर होगा।
और ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एट डी, इफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी डी। देखिए ये हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, जिसमें एंगल ए कितना है, एंगल ए हमारा कितना 90 डिग्री है। तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। अब इसमें ए बी हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ए सी दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो देखिए ट्रिपलेट से 12 16, ये कितना बी सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ये हमारा डी है, ये परपेंडिकुलर है। अब हमें इसमें किसकी लेंथ निकालनी है, इसमें लेंथ निकालनी है हमारी बी डी की। तो देखिए इसमें सभी को पता होता है कि जो बी डी हमारा होता है वो कितना होता है, जो बी डी हमारा होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी के, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी के, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी। तो ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा देखिए कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144, अपॉन बी सी कितना है, ये हमारा है 20। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 7.2, इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द डायमीटर ए बी सच दैट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ए इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बी डी, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ई डी। तो देखिए ये हमारा एक सर्कल है, आज सर्कल ही सर्कल बने जा रहे हैं क्योंकि ज्योमेट्री का ही मैं पार्ट करवा रहा हूँ। तो ये हमारा डायमीटर हो गया ए और बी। अब देखिए पॉइंट सी और डी अपोजिट साइड्स में है, सच डेट एंगल ए सी डी हमारा कितना है, ये हमारा है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ये हमारे पॉइंट्स हो गए कौन कौन से, ये हमारा हो गया पॉइंट सी, और ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया डी। और ए सी डी कितना है, ये हमारा है 25 सेंटीमीटर। तो ये ए सी को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 डिग्री। अब देखिए ई इज़ ऑन द माइनर आर्क बिटवीन बी डी, और अब ई हमारा एक पॉइंट है माइनर आर्क किस पे, बी डी पे। तो ये हमारा पॉइंट एक मान लिया कि ये हमारा पॉइंट हो गया ई। अब फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ई डी। तो ऐसे तो शायद इसमें बी डी एंगल आप लोगों को दिखेगा नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ सही से इसको डायग्राम, जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखे ये। तो ये देखिए पॉइंट सी डी मैं कुछ इस तरीके से इसको मानता हूँ। ये हमने मान लिया कि ये हमारा पॉइंट हो गया बी और ये हमारा पॉइंट हो गया सी, ये हमारा पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हमारा हो गया डी। अब देखिए ये एंगल हमारा कितना है, ये हमारा है एंगल कितना 25 डिग्री, और यहाँ पे हमारा पॉइंट कोई हो गया ई। तो हमें एंगल बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, बी ई डी, ये वाला एंगल कितना होगा। अब आप लोग देखिए एक चीज़ इसमें, अब इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए अगर मैं बी सी और ई डी को अगर ज्वाइन कर देता हूँ, बी सी और ई डी को अगर ज्वाइन कर देता हूँ, तो आप लोग देखिए जो एंगल ए सी बी होगा या 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल होगा। तो ये कितने का होगा, ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 90 डिग्री का, ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल हमारा बचा हुआ कितना होगा, ये हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा 65 डिग्री, ये कितना होगा 65 डिग्री। अब आप लोग देखिए ध्यान से देखिएगा, जो हमारा है बी सी डी ई, बी सी डी ई ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपको दिख रहा होगा। मैं पॉइंट फिर से बोल देता हूँ, बी सी डी ई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री। तो देखिए एंगल सी अगर हमारा 65 डिग्री है तो एंगल ई ये वाला जो हमसे पूछा गया ये कितना होगा, ये हमारा होगा 180 माइनस 65। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 115। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 115 डिग्री और ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी हैव बीन ड्रॉन टू अ सर्कल टचिंग द सर्कल्स एट पॉइंट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। P and Q are the points on B, AB and AC such that PQ touches the circle at point R. If AB is equal to 11 cm, AP is equal to 7 cm and AQ is equal to 9 cm, then find the length of PQ. तो देखिए ये कोई हमारे पास सर्कल गिवन है और एक पॉइंट P से AB और AC दो टेंजेंट्स खींची जाती हैं। तो ये हमारे मान लिया कि ये हमारी टेंजेंट, ये हमारा पॉइंट P है, यहाँ से दो टेंजेंट्स खींची गई हैं AB और AC, सॉरी ए बी और ए पी। अब फिर से हमें कहा गया है
टू टेंजेंट्स ए बी टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी, मैंने पॉइंट्स गलत लिख रखे हैं। ये हमारे पॉइंट कौन कौन से होंगे, इनको मैं सही लिख लेता हूँ। आप लोग बस 1 मिनट रुकिए। तो ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये हमारा कोई पॉइंट ए है, ये हमारे पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है। अब आगे कहा गया है कि हमसे P and Q are the points on AB and AC respectively such that PQ touches the circle at point R। तो देखिए ये अगर हमारा AB पे कोई पॉइंट P है और AC के पे पॉइंट Q है, तो ये दोनों सर्कल को टच कहाँ करते हैं सर, सर्कल को टच करते हैं पॉइंट R पे। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है R। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि AB की लेंथ कितनी है। AB की लेंथ हमारी 11 सेंटीमीटर, AP हमारा है 7, AP हमारा 7 है, AB हमारा 11 है, तो PB हमारा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक ही हमारा कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखिए ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, मैं इससे पहले भी आप लोगों को शायद प्रूफ भी करवा चुका हूँ कि किसी बाहर के पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट्स खींची जाती हैं दो उनकी, तो इनकी लेंथ बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी दोनों टेंजेंट्स हैं, तो उनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। अगर ए बी हमारी 11 है तो ए सी भी हमारी कितनी होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए। ए की हमारी 2 है तो बची हुई कितनी होनी चाहिए, ये हमारी होनी चाहिए 2। अब सेम कॉन्सेप्ट, पी पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींची गई हैं पी बी और पी आर, तो इन दोनों की लेंथ कितनी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो पी बी अगर 4 है तो पी आर कितनी होगी, ये भी हमारी 4 होगी। सेम ऐसे क्यू सी अगर 2 है तो क्यू आर हमारी कितनी होगी, ये भी हमारी 2 होगी। तो यहाँ से अगर देखिए हमें पी क्यू की लेंथ मिल चुकी है, तो पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 और प्लस 2 6 हो जाएगी। तो पी क्यू की लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 74 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स इज। तो देखिए ये भी इजी सा क्वेश्चन है, सेम अभी रिपीट हो चुका है इसके पहले। जो हमारा एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल गिवन एंगल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 to 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, AB and CD आर द टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द डायमीटर। इफ AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स AB and CD इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए ये हमें एक सर्कल को गिवन है जिसका सेंटर हमारा O है, दो कॉर्ड्स हैं इसमें ए बी और सी डी। तो ये हमने कॉर्ड मान ली ए बी और ये हमने कॉर्ड मान ली कौन सी, ये कॉर्ड मान ली हमारी सी डी। अब देखिए सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी दोनों बाइसेक्ट होंगी, ये दोनों 90 डिग्री पे होंगी। तो ये हमने मान लिया ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर हो गए। और इन दोनों की अब लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ए बी की देखिए लेंथ हमें टोटल दे रखी थी 12, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 और 6। सी डी की दे रखी थी 19, तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 9 और ये हो जाएगी हमारी कितनी 9। अब इन दोनों की बीच की दूरी देखी कितनी दे रखी है, ये हमारी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 3। अब देखिए ये आप लोग क्या करेंगे इसको, अगर मैं बी ओ और ओ डी को ज्वाइन कर दूँ, बी ओ और ओ डी को ज्वाइन कर दूँ, दोनों बराबर होंगी, क्यों होंगे, क्योंकि दोनों ही रेडियस होंगी सर्कल की। तो देखिए अगर इसको मैं, ये दोनों रेडियस होंगी तो ये हो जाएगी r, ये भी हो जाएगी हमारी r। अब देखिए इस डिस्टेंस को अगर मैं x मान लेता हूँ, इसको अगर x मान लूँ, तो अब आप लोग देखिए इस पॉइंट को अगर मैं p मान लेता हूँ, तो अब आप लोग देखिए ट्रायंगल कौन कौन से में, ट्रायंगल बी पी ओ में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊँ तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग देखिए कौन से ट्रायंगल में, आप लोग ट्रायंगल में देखिए, अब अगर इस पॉइंट को मैं क्यू मान लेता हूँ, इस पॉइंट को अगर क्यू मान लूँ, तो आप लोग ट्रायंगल में देखिए कौन कौन से, क्यू ओ डी में देखेंगे तो यहाँ से अगर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 9 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अगर सिंपली अगर दोनों इक्वेशन को हम इक्वल करके यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखिए x इसको एक्सपेंड करने के बाद एक्स स्क्वायर कट जाएगा, फिर यहाँ से बचेगा 3 2 6x, तो ये हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए हमारा हो जाएगा 91 माइनस 36 और ये कितना हो जाएगा -9, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखिए कितना बचने वाला है, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, और 45 और 81 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 36 बटे 6 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी।
अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो हमारा r कितना आ जाएगा, तो देखिए r हमारा आ जाएगा √9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और प्लस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारा, तो ये देखिए हो जाएगा कितना ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 117। तो √117 कितना होता है ये हमारा होता है 13 × 9, तो कितना बचेगा 3√13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3√13 और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी एंड ई इज पॉइंट साइड ए बी सच डेट ई सी बाइसेक्ट्स बी डी एट एफ। इफ ए इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ई बी इज। तो देखिए ये हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, और इसमें हमें दे रखा है डी मिड पॉइंट है कहाँ, साइड ए सी का। तो ये हमारा कोई डी पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये किस रेशियो में हो जाएंगे, ये 1:1 में हो जाएंगे। ए डी रेशियो सी डी कितना हो जाएगा 1:1 में। फिर हमें दे रखा है पॉइंट ई इज़ ऑन साइड ए बी सच डेट ई सी बाइसेक्ट्स बी डी। तो अगर बी डी को हम ज्वाइन कर देते हैं और ए बी पॉइंट पे कोई हमारा पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट है, तो ये बी डी को बाइसेक्ट करता है। तो ये हमारा पॉइंट ई हो गया, तो बी डी को बाइसेक्ट करता है, ये हमने पॉइंट माना कि ये हमारा कोई पॉइंट पी है। तो बी पी बराबर पी डी की हो जाएगा, तो ये कितना रेशियो हो जाएगा, ये भी हमारा 1:1 की हो जाएगा। तो इतना हमें क्वेश्चन में गिवन था, और ए ही हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और निकालना हमें क्या है, निकालना है हमें बी ई की लेंथ निकालना है क्या होगा। तो देखिए बी ई की लेंथ निकालने के लिए आप इस पर MPG भी लगा सकते हैं, मास पॉइंट ज्योमेट्री, बट मैं उसको नहीं लगाऊंगा, मैं इसको करूंगा कंस्ट्रक्शन से, जो कि एक इजी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसके लिए मैं क्या कंस्ट्रक्शन करूंगा, इससे एक कंस्ट्रक्शन करूंगा कि मैं एक डी से एक लाइन खींचूंगा जो किसके पैरेलल होगी, जो PE के पैरेलल होगी। तो ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ये पैरेलल लाइंस हो गई। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा पॉइंट कौन सा, ये हमारा पॉइंट Q हो गया। ये पॉइंट कौन सा हो गया, Q हो गया। अब आप लोग ट्रायंगल पर नज़र डालिए, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल AEC में देखिए QD पैरेलल है EC, QD पैरेलल है EC, और ये देखिए पैरेलल है और D इसका मिड पॉइंट है। तो QA और QE का रेशियो कितना हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से या फिर BPT से कितना रेशियो हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 1:1। ये तो हो गया 1:1। अब आप लोग दूसरे ट्रायंगल पर नज़र डालिए, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल BDQ पे BDQ में देखिए QD पैरेलल है EP के, QD पैरेलल है EP के, और BP रेशियो PD दे रखा है 1:1। तो फिर से थेल्स थ्योरम से BE रेशियो EQ का कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो BE रेशियो EQ कितना हो जाएगा, ये 1:1 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए लाइन AB को, देखिए E और Q, ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए EA की लेंथ हमें कितनी दे रखी थी, ये दे रखी थी हमें कितनी टोटल, ये दे रखी थी हमारी कितनी 30 सेंटीमीटर, कितनी 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ये यूनिट्स में कितना है, तो EA कितना हो जाएगा हमारा 2 यूनिट हो जाएगा। तो 2 यूनिट की हमें कितनी वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। और BE हमारा यूनिट में कितना है, ये हमारा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15, और ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू AB where points D and E are on the points AC and BC respectively such that AD is equal to x minus 3, AC is equal to 2x, B is equal to x minus 2 and BC is equal to 2x plus 3 centimeter, then what is the value of x। तो देखिए ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों ने कर रखा होगा कभी ना कभी, प्रैक्टिस करते टाइम या मॉक देते टाइम या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ये हमारे पॉइंट्स D और E हैं, दोनों पैरेलल हैं BC के। तो इसमें जस्ट हमें रेशियो बनाना होता है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि शायद आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इफ AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 2√10, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AQ। तो देखिए ये हमारा कोई ट्रायंगल है ABC, और ये हमारा पॉइंट है C 90 डिग्री पे। तो ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे A और B। अब हमें दे रखा है कि AB की लेंथ कितनी है, ये हमारी है 10 सेंटीमीटर, और AC हमारा कितना है 2√10 है, ये कितना है 2√10। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ये CB कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √10 का स्क्वायर मीन्स 100, और माइनस 2√10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 और 10 40 हो जाएगा।
तो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √60। तो √60 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 2√15। तो ये हमारा BC कितना बचेगा, ये टोटल बचेगा हमारा 2√15। ये पाइथागोरस से हमने निकाल लिया है। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर ये Q इसका मिड पॉइंट है तो QC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √15 और QB हमारा भी कितना हो जाएगा √15। अब हमसे लेंथ किसकी पूछी है, लेंथ हमसे पूछी है AQ की। तो AQ को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो फिर से देखिए इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, कौन से ट्रायंगल में, ACQ में। तो हमें AQ मिल जाएगा। तो AQ हमें कितना मिल जाएगा, वो हो जाएगा √AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और प्लस और QC का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, ये 40 और 15 कितना हो जाएगा, √55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा √55 और ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इफ BC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ EF। देखिए सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। जो हमें पता होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो इनका एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, वो इनके किसके बराबर होता है, वो इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो बस इसी चीज़ का हमें यूज़ करना है। तो देखिए हमें एरिया का रेशियो कितना दे रखा है, एरिया ABC ये कितना दे रखा है 3.5 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DF ये कितना दे रखा है 2.4। तो यहाँ से साइड्स के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा रेशियो के। देखिए ABC और DEF, तो यहाँ से देखिए हमें कौन सी साइड निकालनी है, हमें साइड निकालनी है EF। तो यहाँ से देखिए EF है, तो यहाँ से हमें कितना देखना पड़ेगा, B और C लेना पड़ेगा। तो B और C कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 3.5 और ये अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा x। देखिए साइड्स वाले को स्क्वायर कर दें हम या फिर एरिया वाले को अंडर रूट कर दें, बात बराबर रहनी है। तो एरिया वाले को मैं अंडर रूट कर देता हूँ, स्क्वायर करने से बेटर रहेगा। इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ से अगर डेसिमल हटाएँ तो 0 हटाएगा। इसको फिर 15 से काटेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा 9 टाइम्स। और इसको 15 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 15 से एक बार जाएगा, फिर हो जाएगा 90। तो जो बचेगा कितना, 15 छक्का 90। अब देखिए √9 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और √16 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा 3.15 और अपॉन में x। इसको अगर 3 से काट देंगे तो कितना जाएगा 1.05 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4.2 इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, PAX एंड PBY आर द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट्स A एंड B फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P. Q is any point on the circle such that QAX is equal to 59 degree and QBY is equal to 72 degree. Then what is the measure of angle AQB? देखिए ये हमारा कोई सर्कल है और इसका सेंटर हमारा है O। अब देखिए PAX और PBY दो टेंजेंट्स हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट्स P से। तो ये हमारे दो टेंजेंट्स हो गई, ये हमारा पॉइंट हो गया P। तो ये कौन कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी P, ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया X। दूसरी टेंजेंट हमारी है PBY, तो ये हमारा हो गया पॉइंट P और ये हमारा पॉइंट हो गया Y। अब देखिए कोई पॉइंट हमारा Q है और वहाँ से QAX हमारा कितना है डिग्री, ये हमारा 59। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा कोई पॉइंट Q है। तो यहाँ से हमारा QAX हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 59 डिग्री और QBY कितना हो गया, ये हो गया हमारा 72 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 72 डिग्री। अब हमें एंगल बताना है AQB कितना होगा। तो हमें एंगल कौन सा बताना है, हमें एंगल बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो देखिए ये इस एंगल को फाइंड करने के लिए अगर हम AB को ज्वाइन कर दें, AB को ज्वाइन करते हैं, देखिए हमारा PY है हमारी वो टेंजेंट है और BQ हमारी कॉर्ड है। तो टेंजेंट कॉर्ड की थ्योरम से ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, या फिर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जिसका दूसरा नाम है। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 72। सेम ऐसे ही QAX हमारा 59 डिग्री है, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा कितना, ये भी एंगल हमारा 59 हो जाएगा। अब ट्रायंगल ABQ में देखिए दो एंगल्स हमारे हैं, एक हमारा 59, एक है हमारा 72। तो तीसरा एंगल हमारा कितना बचेगा, तीसरा एंगल हमारा हो जाएगा 180 माइनस 72 और माइनस 59। तो इन सबको अगर माइनस करने के बाद हमारा जो एंगल Q बचेगा वो हमारा कितना बचेगा, वो हमारा बचेगा 49 डिग्री। तो सही आंसर हो जाएगा 49 डिग्री और ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ABC। तो देखिए सेम क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग कर चुके हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए आप सभी लोग भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ ट्रायंगल ABC D एंड E आर द पॉइंट सिमिलर
तो ये भी देखिए सेम सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप सभी लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is the diameter of the circle and ADC is equal to 145 degree. What is the measure of angle BAC? तो देखिए ये हमारा कोई एक सर्कल है और ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AB हमारा डायमीटर है। तो ये हमारा हो गया A पॉइंट, ये हमारा हो गया B पॉइंट। तो ये CD हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा C, और ये हमारा हो जाएगा पॉइंट D, और ये हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा सेंटर हो गया O। अब ADC कितना दे रखा है, ये दे रखा है 145। ये कितना दे रखा है 145। अब क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल B और D का सम कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ये देखिए एंगल हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 35। ये कितना हो जाएगा 35। और अब हमसे एंगल कौन सा पूछा गया है, एंगल हमसे पूछा गया है BAC। BAC अगर देखिए अब मैं अगर AC को ज्वाइन कर दूं तो देखिए ACB एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि AB हमारा डायमीटर है। तो बचा हुआ आप देखिए ABC ट्रायंगल में एंगल हमारा कितना हो जाएगा। तो देखिए एक 90 है एक 35 है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 55 डिग्री, और यही एंगल हमें फाइंड करना था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट्स PQR, RS and T lie on this order on a circle with center O. If chord TS is parallel to diameter PR and RQT is equal to 58 degree, then find the measure of angle RTS. तो सबसे पहले तो हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, और इसमें देखिए हमें डायमीटर देखिए PR दे रखी है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट P, और ये हमारा पॉइंट हो गया R, ये हो गया हमारा डायमीटर। अब देखिए हमारी जो कॉर्ड TS है वो पैरेलल है PR के, और पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं, PQR। तो ये हमारे हो गए P, ये हमारा कोई पॉइंट कोई भी मान लिया पॉइंट, ये हमारा पॉइंट हो गया Q, फिर पॉइंट हो गया हमारा R, फिर हमारा पॉइंट कौन सा हो गया S और T। ये हमारे पॉइंट हो गए S, और ये हमारा पॉइंट हो गया T। अब देखिए जो ST है वो पैरेलल है PR के, तो ये दोनों लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी। ये हो गया। अब फिर ये चीज़ हमें एंगल दे रखी है, इसमें एंगल RQT। ये एंगल कितना है, ये एंगल है हमारा 58 डिग्री। RQT ये हमारा कितना है, ये हमारा है 58 डिग्री। फिर हमसे फाइंड करना है RTS। हमें फाइंड करना है RTS कितना ड्रॉ करवाएगा ये क्वेश्चन, RTS। तो ये एंगल हमें बताना है कि ये एंगल हमारा कितना होगा। तो देखिए इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम SR को ज्वाइन कर देते हैं। SR को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो देखिए हमारा STQR ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो एंगल Q ओवर 58 डिग्री है। तो ये जो एंगल S हमारा आएगा, जो हमारा एंगल S आएगा, ये कितनी डिग्री आएगा, ये कोई बता सकता है मुझे, ये कितनी डिग्री आएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 122 डिग्री। कितना हो जाएगा 122। या फिर इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी नज़र एक दूसरे सॉल्यूशन पे पड़ गई है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, कुछ नीड नहीं थी इसको वैसे फाइंड करने की। अगर PT को मैं ज्वाइन कर दूँ, PT को ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए TR आर्क पे सेम एंगल बनेगा, तो कौन कौन सा बनेगा, TQR और TPR दोनों एंगल सेम बनेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये एंगल हमारा आ जाएगा 58 डिग्री। कितना आ जाएगा 58 डिग्री। अब देखिए PR हमारा डायमीटर है, तो ये हमारा एंगल PTR कितना होगा, ये हमारा होगा 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल बचा हुआ कितना बनेगा हमारा, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये देखिए कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 32 डिग्री। ये कितना बचेगा, ये बचेगा 32 डिग्री। अब देखिए TS पैरेलल PR के हैं, तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल ये दोनों पैरेलल हैं। तो जो ये एंगल बनता है, ये कौन सा बनता है एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी से तो ये एंगल हमारा कितना बन जाएगा, ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 32 डिग्री हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 32 डिग्री, और ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट्स A and B आर ऑन द सर्कल विद सेंटर O. PAM and PBN आर द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल एट A and B रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। तो सबसे पहले तो मैं केवल इतने को ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये देखिए दो टेंजेंट्स हैं हमारी, PAM और PBN। तो ये हमारे हो गए PAM,
और PBN, PBN और सेंटर O है इसका। फिर देखिए आगे क्या क्या आ गया, Q इज़ अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क बिटवीन AB सच डेट QAM इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो ये हमारा कोई पॉइंट Q है और यहाँ से QAM कितना है, ये हमारा है 58 डिग्री। और QBN कितना है, ये है हमारा कितना, ये शायद 50 डिग्री है, ये हमारा है 50 डिग्री। फिर हमसे फाइंड करने को बोला गया एंगल, कौन सा एंगल फाइंड करना है, APB फाइंड करना है। ये एंगल हमें फाइंड करना है कितना होगा। तो देखिए इस एंगल को आप लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए सेम जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही इस कॉन्सेप्ट पे हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर मैं ये इस वाले एंगल की बात करूँ तो ये हमारा एंगल कितना होता है, ये वाला, ये एंगल हमारा कितना होता है। ये एंगल देखिए अभी कितना होता है हमारा, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये एंगल हमारा होगा 180 माइनस 58 डिग्री और माइनस 50 डिग्री। इस पे बेस्ड जस्ट हमने अभी ये क्वेश्चन कर भी रखा है। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा कितना, 72 डिग्री। ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। अब देखिए इसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये एंगल हमारा थीटा होता है तो ये एंगल जो बचता है ये हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2। एक तो प्रॉपर्टी आपको अगर डायरेक्ट ये याद होगी तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा बाई 2 की वैल्यू हमें 72 दे रखी है। तो थीटा बाई 2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 18 हो जाएगी। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। अब मान लिया कि आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप 72 डिग्री तो फाइंड कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं भी करवा चुका हूँ आपको इससे पहले। तो मान लिया कि आपने 72 डिग्री फाइंड कर लिया, 72 डिग्री आपने इसको फाइंड कर लिया कि ये कितना आ गया, ये 72 डिग्री आ गया। 72 डिग्री फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको ए और बी ओ को ज्वाइन कर देंगे, ए और बी ओ को ज्वाइन कर देंगे, ए और बी ओ को ज्वाइन कर देंगे। तो अगर हमारा सरकमफ्रेंस पे एंगल 72 तो सेंटर पे कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 144। अब ये आपको पता होगा कि इन दोनों का सम अब 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 146 है तो कितना बचेगा, ये बचेगा 36 डिग्री। तो इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्राइंगल ABC D, in triangle ABC, D is a point on BC such that BD ratio CD is equal to 3:4. E is a point on AD such that AE ratio ED is equal to 2:3. Find the ratio of the area of triangle ECD and the area of triangle AEB. तो देखिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ट्राइंगल ABC। तो ये हमने माना कि ये हमारा कोई ट्राइंगल है ABC। ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया हमारा पॉइंट C। फिर दे रखा है D पॉइंट है BC पे सच डेट BD रेशियो DC कितना है, 3:4। तो ये हमने माना कि हमारा कोई पॉइंट D है और ये BD रेशियो DC कितना है, ये 3:4 का। फिर कहा गया E इज़ अ पॉइंट ऑन AD। तो AD को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, इस पर कोई पॉइंट E है सच डेट AE रेशियो ED कितना है, 2:3 का है। तो अगर ये हमारा कोई पॉइंट E है तो यहाँ जो रेशियो गिवन है वो हमारा कितना है, तो अगर डी हमारा कितना है, 3 यूनिट है। ये रेशियो कितना दे रखा है हमें, ये हमें दे रखा है। ये अगर डी हमारा कितना है, ये अगर हमारा 3 यूनिट है तो ए हमारा कितना है, ये हमारा 2 यूनिट है। इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है। और फिर हमसे पूछा गया है कि ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या हुआ, कौन कौन से ट्रायंगल। तो पहला ट्रायंगल है हमारा AEB। तो एक तो ट्रायंगल हमारा ये वाला हो गया AEB वाला, और फिर दूसरा ट्रायंगल है कौन सा, ECD। अगर EC को मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक बेसिक सा जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड को अगर किसी रेशियो में अगर डिवाइड करते हैं, अगर माना कि ये A रेशियो B में डिवाइड करता है, तो जो इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो भी A रेशियो B के में होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए आप लोग नज़र डालिए कौन से ट्रायंगल पे, BCE में। BCE में जो D पॉइंट है वो BD और CD 3:4 में है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो 3:4 में होगा। अब देखिए अगर CDE का एरिया अगर हम कितना मान लें, अगर देखिए 4 है तो ये कितना का 4 यूनिट अगर मान लें,
तो बी डी ई का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 यूनिट। कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब सेम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अगर आप लोग ट्रायंगल ए बी डी में नज़र डालें तो डी ई रेशियो ई ए हमारा कितना है, 3:2 है। अगर इस वाले 3 यूनिट की वैल्यू अगर 3 हमें दे रखी है तो ए बी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 यूनिट हो जाएगा इसका एरिया। अब रेशियो हमसे पूछा गया ई सी डी और ए ई बी का, तो ई सी डी हमारा कितना है, ये हमारा है 4 यूनिट रेशियो। ए ई बी कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 2 यूनिट। तो इस रेशियो को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 2:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2:1 और ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। आर इज द पॉइंट ऑन पी क्यू सच दैट पी आर रेशियो आर क्यू इज 3:5 एंड क्यू आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बी सी। तो देखिए हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें मिड पॉइंट्स हैं पी और क्यू, ए बी और ए सी के। तो ये हमारा पॉइंट हो गया पी और ये हो गया हमारा पॉइंट क्यू हो गया, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। फिर हमसे कहा गया आर इज़ अ पॉइंट ऑन पी क्यू, तो ये हमारे मिड पॉइंट्स हो गए। इसको अगर ज्वाइन कर देंगे, आर इज़ अ पॉइंट ऑन पी क्यू सच दैट पी आर इज इक्वल टू 3 और आर क्यू इज इक्वल टू 5। तो ये हमने माना कि ये हमारा कोई पॉइंट आर है। तो ये किस रेशियो में है, ये हमारे रेशियो 3:5 में है, 3:5 में। अब हमको बताना है क्यू आर हमारा कितना दे रखा है, क्यू आर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो बी सी की हमें लेंथ बतानी है। तो देखिए क्यू आर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 20। इसका मतलब 1 यूनिट ये किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 4 से। किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। टोटल पी क्यू कितना है, ये हमारा 8 यूनिट। तो 8 का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 का मतलब कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 × 12, 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32। तो जो पी क्यू हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 32 सेंटीमीटर। अब देखिए थेल्स थ्योरम से पी क्यू और जो लेंथ बी सी होगी, तो पी क्यू बी सी का जस्ट आधा होगा। तो बी सी हमारा कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ पी क्यू हो जाएगा। तो बी सी कितना हो जाएगा, 2 × 32। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे और इस ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट में हम आगे भी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप सभी लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।